हनुमान, सर्वशक्तिमान हनुमान, जिसका ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप सभी को तो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आज मैं आपको 10 ऐसी रोचक तथ्यों हनुमान जी के बारे में बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे। हनुमान जी के 5 भाई। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे? यह बात आपको कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन यही सच है। पुराणों में वानर राज केसरी के 6 पुत्रों की जिक्र मिलता है, जिसमें हनुमान जी सबसे बड़े। हनुमान जी के 5 भाइयों में से मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धूतिमान शामिल है, और सबसे बड़े भाई है हमारे सर्वशक्तिमान द लेजेंड हनुमान। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनके बाकी 5 भाइयों ने शादी की थी, इसलिए आज भी उन 5 भाइयों की वंश दुनिया में मौजूद है। भगवान शिव की 11वें अवतार हनुमान। हनुमान जी के माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि उनकी माँ को मतलब अंजना जी को श्राप दिया था कि वो जब भी किसी से प्यार करेंगे तो उनका मुंह एक बानर जैसा हो जाएगा। तब उन्होंने अर्थात हनुमान जी की माँ ने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप से मुक्ति के उपाय के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने की रास्ता बताया, और तब अंजना पृथ्वी पर जन्म लेकर वानर राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी, और दोनों ने शादी भी कर ली। अंजना भगवान शिव के परम भक्त थे, और उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में उनके गर्भ में जन्म लेने की वचन दी थी, जो कि भगवान शिव के 11वें अवतार माना जाता है। क्यों कहा जाता है हनुमान जी को बजरंगबली? एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हो? तब देवी सीता ने बताया कि भगवान श्री राम की अर्थात उनकी पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। यह सुनकर हनुमान जी सोचा कि यदि देवी सीता इतना जरा सा सिंदूर लगाकर श्री राम की उम्र बढ़ा सकती है, तो मैं क्यों ना पूरा शरीर में भगवान श्री राम के नाम पर सिंदूर लगा लूं। और जैसा सोचना वैसा काम। उन्होंने ये सोचकर अपने पूरा शरीर में सिंदूर लगा लिया कि श्री राम की उम्र बहुत बढ़ जाएंगे। और क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाने लगा, और इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान की अर्थ। संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। हनुमान जी ने बचपन में जब एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था, तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया था, जिसलिए उनका जबड़ा टूट गया था और वो मूर्छित हो गए थे। तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया, वरना बचपन से उनका नाम मारुति ही थे। ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुत्र। आप सोच रहे हो कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर उसका पुत्र कैसा हुआ? यही ना? हाँ, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का एक मछली के पेट में जन्म हुआ था। बताया जाता है कि जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए आया, तब उनके शरीर के पसीनों की एक बूंद समुद्र में गिर गया, जो एक मछली ने निगल लिया था, और वही पसीनों से ही मकरध्वज का जन्म हुआ। भगवान राम ने हनुमान जी को दी मौत की सजा। एक पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों को स्वागत किया था, सिर्फ उन्हें छोड़कर। यह देखकर विश्वामित्र बहुत नाराज हुआ, और उन्होंने भगवान श्री राम को हनुमान को मारने की आदेश दी। और क्योंकि विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु थे, इसलिए उनके बात भी टाल नहीं सकते। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के ऊपर बाणों की बौछार कर दी। ये देखकर हनुमान जी तुरंत श्री राम की नाम जपने लगे, और सभी वान राम की नाम सुनकर वहां से लौट गई। ये देखकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया हनुमान के ऊपर। पर ऐसा कहते हैं ना कि हनुमान जी वो शुरू है जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे ही राम नाम जपते हुए ध्यान मग्न हनुमान जी के देखकर ब्रह्मास्त्र भी उनका चक्कर लगा के फिर लौट गया। तब विश्वामित्र भी अपना भूल समझ गए और राम को दिया अपने बातें वापस ले ली। हनुमान जी की रामायण रचना।
क्या आप जानते हो कि वाल्मीकि जी का रामायण के अलावा भी हनुमान जी ने भी एक रामायण रचना की थी और वो वाल्मीकि जी के रामायण से भी बेहतर थी। लंका विजय के बाद श्री राम जी के राज्याभिषेक करा के हनुमान जी हिमालय की पहाड़ों में चला गया और वहां अपने नाखूनों से भगवान श्री राम की कहानी लिखी। पुराण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण को लेकर हनुमान जी को दिखाने गए, तब उन्होंने पहाड़ों की दीवारों पर रचित रामायण को देखा और उसे देखकर वो उदास हो गए, क्योंकि वो रामायण बहुत ही श्रेष्ठ था। वो जानते थे कि उनके रामायण को कोई नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जब हनुमान जी को यह पता चला कि वाल्मीकि ये लेकर बहुत उदास है, तो उन्होंने तुरंत उस रामायण को मिटा दिया। तब से हम वाल्मीकि जी का लिखा हुआ रामायण को ही पढ़े आ रहे हैं। हनुमान जी और भीम का संबंध। हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ और भीम का जन्म भी पवन देव की कृपा से ही हुआ था। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे की भाई हुए ना, मतलब भीम और हनुमान एक दूसरे की भाई हैं, इसलिए दोनों ही ताकतवर है। श्री राम ने हनुमान जी को दिया धोखा। भगवान राम जब अपने शरीर को त्याग के बैकुंठ में वापस जाना चाहते थे, तब वह जानते थे कि अगर हनुमान मेरा पास रहे तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। तब श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को आदेश दिया कि उसे ढूंढ कर ले आओ। इस तरह हनुमान जी को पाताल लोक पर भेजकर भगवान श्री राम ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर को त्याग दिया था और बैकुंठ में लौट गया था। क्यों ठुकराया था हनुमान जी ने देवी सीता का उपहार? भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था। हनुमान जी को भी एक गले का हार दिया था, लेकिन हनुमान जी उस हार के एक एक मोती तोड़कर देखने लगे कि वहाँ किसी में भी भगवान श्री राम की नाम लिखा है या नहीं। लेकिन उन्होंने उस हार में भगवान श्री राम का नाम ही नहीं पाया, तो उन्होंने उस उपहार को वापस कर दिया। हनुमान जी के इस व्यवहार से सीता मैया उनको पूछे कि तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि जिस चीज में भगवान श्री राम का नाम नहीं, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तब देवी सीता ने उन्हें पूछा कि तुम तो भगवान श्री राम की बहुत बड़ा भक्त हो, तो तुम में भी भगवान श्री राम के नाम लिखा है क्या? तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखाया कि उनके छाती के अंदर सिर्फ भगवान राम और सीता बसते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा पुराणों में वर्णित है और इन तथ्यों से उनके राम भक्त होने का और साथ में उनके भोलेपन का भी पता चलता है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि रान की कितनी मीनिंग होती है। रान की 832 मीनिंग्स होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताओ वर्ल्ड मोस्ट वेजिटेरियन कंट्री कौन सी है? क्वेश्चन की आंसर अगर आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर दिल खोल के करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।